नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं एसकेजी मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो में। आज का वीडियो फॉर्म अपडेट का है, जिसमें मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्म के बारे में बताऊंगा, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें। आप में से कई विद्यार्थियों ने KVPY नामक फॉर्म के बारे में तो सुना ही होगा। KVPY यानी किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। चलिए उसी के बारे में आज डिटेल में जानते हैं। किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना एक ऐसा मौका जिससे न केवल आप एक इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट IISc बेंगलोर में पढ़ सकते हैं, बल्कि साथ ही साथ आप उसका एक हिस्सा बनकर उससे काम कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना यानी KVPY एक ऑनगोइंग नेशनल प्रोग्राम है। किस चीज़ का? फेलोशिप का। फेलोशिप माने आपको ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है जब आप बेसिक साइंसेस को परस्यू करते हैं, राइट। और ये इनिशिएट और फंड किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये किन बच्चों के लिए? जो लोग साइंस में आगे कुछ रिसर्च वगैरह करना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अब आप ये बात अच्छे से जान लें कि आप ये एग्ज़ाम कितनी बार दे सकते हैं। मैं आपको बताऊं, ये एग्ज़ाम आप 3 बार दे सकते हैं। ये एग्ज़ाम 3 स्ट्रीम्स में होता है, ऐसे SX एंड SB, ठीक है। ऐसे स्ट्रीम होती है क्लास 11th वाले बच्चों के लिए, जो लोग क्लास 11 में होते हैं। उसी तरीके से SX स्ट्रीम होती है हमारी क्लास 12th वाले बच्चों के लिए, और SB स्ट्रीम होती है हमारी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए। अभी बात आती है कि जो स्टूडेंट्स आर्ट्स लिए हैं या कॉमर्स लिए हैं, क्या वो ये एग्ज़ाम दे सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल नहीं। ये एग्ज़ाम केवल साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए है, जो लोग फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो लिए हुए हैं। ये एग्ज़ाम आपका 2 स्टेजेस में कंडक्ट होता है। स्टेज 1 जो होती है आपकी, वो होता है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट, और जो स्टेज 2 होता है वो होता है आपका पर्सनल इंटरव्यू। चलिए अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जान लेते हैं हर एक स्ट्रीम का। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे स्ट्रीम जो कि क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए होती है, उनके लिए क्लास 11 में होना तो ज़रूरी है, साथ में आपको साइंस सब्जेक्ट्स होने चाहिए आपके पास, राइट। कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स या आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स का नहीं चलेगा, ठीक है। और मिनिमम 75% होने चाहिए आपके मार्क्स मैथमेटिक्स और साइंस सब्जेक्ट्स में क्लास 10th बोर्ड में, ठीक है। और SC ST जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 10% रिलैक्सेशन है, आपको 65% ही केवल लाना ज़रूरी है मिनिमम, राइट। और फेलोशिप आपको थर्ड पॉइंट देखिए, फेलोशिप आपको तभी मिलेगी जब आप जो है ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में इनरोल हो जाएंगे। आप ध्यान दीजिए इस बात पे, फेलोशिप आपकी तभी स्टार्ट होगी। फेलोशिप का मतलब होता है स्कॉलरशिप, ठीक है। वो तभी स्टार्ट होगी जब आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में आ जाए। चलिए मूविंग फर्दर, अब हम SX स्ट्रीम का यानी क्लास 12th के स्ट्रीम का आप जान लेते हैं कि उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो आपको मैं बता दूं कि आपके पास साइंस सब्जेक्ट्स तो होने ही चाहिए, और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आप अगर आगे चल के BSc या कोई ग्रेजुएशन कोर्स करना चाहते हैं तभी आप इस फॉर्म को भरें, राइट। और आपके 75% मार्क्स होने चाहिए मैथ्स और साइंस स्ट्रीम सब्जेक्ट्स में क्लास 10th में, एंड 60% मिनिमम होने चाहिए आपके एग्रीगेट में मैथ्स और साइंस में आपके 12th क्लास में, राइट। और इसमें आपको 10% रिलैक्सेशन मिलता है केवल SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स को, दोनों ही 10th और 12th में एग्ज़ाम्स में, राइट। चलिए अभी जान लेते हैं कि SB स्ट्रीम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए जो कि अपने UG कोर्स के फर्स्ट ईयर में हैं, ठीक है। तो students must be in the first year of the UG program in basic sciences, namely physics, chemistry, maths and biology, leading to BSc, BS, BStat, BMath, integrated MSc and integrated MS। तो आपको ये तो जान लिया होगा आपने अभी तक कि फर्स्ट ईयर में आपको होना ज़रूरी है, और आपके 60% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए आपके क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशंस में। और साथ ही साथ आपको एक और कंडीशंस यहाँ पर प्रूव करनी होगी कि आपको फर्स्ट ईयर ऑफ BSc में मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स लाने पड़ेंगे, तभी आपको फेलोशिप मिलेगी, राइट। मूविंग फर्दर, अब जानते हैं कि आपको KVPY फेलोशिप कितनी मिलने वाली है। तो मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट से थर्ड ईयर ऑफ BSc या BSc मैथ या इंटीग्रेटेड MSc में आपको मंथली फेलोशिप जो मिलने वाली है वो आपको मिलेगी ₹5000, एंड आपको साथ ही साथ एनुअल कॉन्टेंजेंसी ग्रांट भी मिलता है जो कि ₹20,000 का मिलता है।
ये कोई एक अंडर ग्रेजुएट में पढ़ रहे स्टूडेंट के लिए कम नहीं है। मंथली 5000 रुपीज़ और साथ ही साथ एनुअल कॉन्टीजेंसी ग्रांट तो कि 20,000 रुपीज़ का, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप आगे एमएससी का कोर्स भी करेंगे, राइट, अगर 4th ईयर या 5th ईयर एमएससी में जाएंगे आप, तो आपको मंथली 7,000 मिलेगा और आपको एनुअली ₹28,000 मिलेगा, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं अब आगे कि इसका फॉर्म कब आता है और एग्ज़ाम कब होता है। तो अभी तो कोरोना काल में देखिए एग्ज़ाम पोस्टपोन किया हुआ है, ना ही तो फॉर्म आया है अभी, ठीक है। वैसे टेंटेटिव डेट्स जो होती थी वो ये होती थी कि एग्ज़ाम का जो फॉर्म था वो जुलाई के सेकेंड वीक में आ जाता था और ये अगस्त 31 तक लास्ट करता था, लास्ट डेट होती थी फिलिंग की। और एग्ज़ाम इसका जनरली नवंबर 3 को ही होता था, ठीक है, और होता रहा है आज तक। और आगे भी अब इसकी जो अपडेट आएगी वो आपको मैं वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। अभी मैं आपको बता दूं जो इसका फॉर्म आता है वो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए आता है ₹1000 में, और SC ST एंड PW कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए आता है ये ₹500 में, ठीक है, जस्ट हाफ। तो आप काफ़ी सोच समझ कर इस फॉर्म को भरें क्योंकि ये बिग अमाउंट है, ठीक है। इन्वेस्ट करेंगे तो आप कुछ सोच समझ के ही करेंगे। चलिए इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि एग्ज़ाम का मोड जो होता है वो ऑनलाइन होता है। आपको ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इसका, ठीक है। और साथ में 3 आवर्स का पेपर होता है ये, और इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में ये कंडक्ट होता है एग्ज़ामिनेशन। और एग्ज़ाम लेवल की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि जेई मेन का छोटा भाई है ये एग्ज़ाम, ठीक है। अगर जेई मेंस का एग्ज़ाम आप देते हैं तो आपको पता होगा उसका लेवल क्या है, और ये एग्ज़ाम उसका छोटा भाई है, यानी थोड़ा सा कम लेवल होता है बस इसका। बाकी आप एग्ज़ाम को कम मत समझिए, अंडर ग्रेजुएट में आपको ये इतनी अच्छी फेलोशिप प्रोवाइड कर रहा है, इसका मतलब एग्ज़ाम का लेवल काफ़ी ऊपर है। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी कहाँ से है, ठीक है। तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन का बेस्ट आपका ज़रिया ये है कि आप एक ऐप के थ्रू करें, जो ऐप आपके प्ले स्टोर में प्रेजेंट है इस समय। उसका ऐप का नाम है KVPY T20, ठीक है, T20 नहीं 2020, ठीक है। और KVPY 2020 नाम का ऐप है ये। और इसमें आपको मैं बता दूं कि आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट इन्फोज मिल जाते हैं। आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस मिल जाती हैं यहाँ पर, ठीक है। और मैं आपको खोल कर भी दिखा देता हूँ। व्हाट इज़ KVPY सिलेबस आपको बता देगा, एग्ज़ाम पैटर्न बता देगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देगा, रजिस्ट्रेशन बता देगा आपका कब होता है, एप्लीकेशन फ़ीस बता देगा आपको, सब चीज़ें यहाँ पर, एडमिट कार्ड कब आएगा, ठीक है। आपको हर चीज़ एक से एक रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपकी सारी सॉल्व हो जाएंगी यहाँ पर, राइट। अभी आगे बढ़ते हैं तो मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स जो आपके साइंस के होते हैं, फ़िज़िक्स हो गया आपका, ये फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स एंड बायोलॉजी, सभी के लिए यहाँ पर टॉपिक्स दिए हुए हैं, उन पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस में दिए हुए हैं, सारे टॉपिक्स दिए हैं, और आपके साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएगा यहाँ पर, ये देखिए प्रीवियस ईयर पेपर भी आपके लिए है। मॉक टेस्ट मैं आपको दिखाता हूँ खोलकर, ठीक है। तो ये लेटेस्ट मॉक टेस्ट हैं आपके लिए, SA SB एंड SX स्ट्रीम, सारी तीनों स्ट्रीम्स के लिए मॉक टेस्ट दिए हुए हैं। कैटेगरी वाइज भी दिया हुआ है, रिज़ल्ट भी आपका यहाँ पर आ जाएगा, जो कि आपका रिज़ल्ट आएगा वो जितने भी बच्चे ऐप्स को यूज़ कर रहे होंगे इसको, उन सबका में आपकी रैंक बताएगा आपका ये ऐप। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाते हैं यहाँ पर, ये सारी देखिए आपको जब जब जिस जिस डेट में यहाँ पे पेपर हुआ है वो आपको मिल जाएगा यहाँ पर, राइट। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो फिज़िक्स का, जैसे मैंने आपको कॉलम खोला तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पे आपके प्रैक्टिस टेस्ट दिए हुए हैं, ठीक है। कनेक्शन नहीं है इंटरनेट, तो इसमें आपको मैं दिखाता हूँ, ये मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सारे आपके चैप्टर्स के यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे प्रैक्टिस दिए हैं और ये हमारे नोट्स हैं। नोट्स मतलब यहाँ पर आप डाउनलोड कर लेंगे इनको, और सारे चैप्टर्स के दिए हुए हैं 1 to 28 जितने भी आपके इंक्लूडेड होंगे चैप्टर्स, ठीक है। आप उन्हें एडवांस्ड PDF व्यूअर में डाउनलोड करें वर्जन में, और उन्हें देखें, और उनको रीड करने के बाद आप साथ ही साथ जो आपके आगे उसमें 100 से 200 MCQ क्वेश्चंस हैं उन्हें ज़रूर सॉल्व करें। उससे आपका क्या होता है, बेसिक्स क्लियर होता है, ठीक है। अभी मैं इसी तरीके से आपको दिखा देता हूँ मैथ्स में। तो मैथ्स में आप देखिए यहाँ पे भी नोट्स दिए हुए हैं, इनको भी आप डाउनलोड करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे भी प्रैक्टिस टेस्ट दिया हुआ है, इसी तरीके से केमिस्ट्री में है, और आप इसे
ज़रूर के ज़रूर डाउनलोड करें। आपको यहाँ पे सारी अपडेट्स मिल जाती हैं। एनटीएससी देखिए एग्ज़ाम के बारे में भी दिया हुआ है जो 10th के स्टूडेंट्स देते हैं। नोटिफिकेशंस आपको KVPY 220 एग्ज़ाम के लिए जो भी नोटिफिकेशन होगी वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। और आपका यहाँ पे ये प्रोफाइल होता है, यहाँ पर आपको लीडर बोर्ड दिखाएगा कि आप किस रैंक पे एग्जिस्ट कर रहे हैं उन बच्चों में जिन्होंने ये ऐप को डाउनलोड किया है, ठीक है। और आप यहाँ पर साथ ही एक्स्ट्रा बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, ये ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और मोर ऐप्स को भी फाइंड कर सकते हैं जिससे आपकी KVPY प्रिपरेशन बूस्ट हो जाएगी, राइट। अगर अभी भी आपके मन में कुछ डाउट्स रह गए हैं इस फॉर्म से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें और ऑल वीडियोस में क्लिक कर दीजिएगा जिससे आपको सारी अपडेट्स लेटेस्ट मिलती रहें। और डू लाइक द वीडियो। साथ ही साथ आप KVPY की ऑफिशियल साइट पे भी जा सकते हैं जो आपको यहाँ पर दी हुई है, और साथ ही साथ मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, तो आप उसे विज़िट करें, उसके बारे में और जानें और लाइक करना ना भूलें।